जिनालय की एक परिक्रमा बाहर से लगाई जाती है, फिर गर्भालय की 3 परिक्रमा, गर्भालय में भगवान की 3 परिक्रमा लगाते हैं। अभी-अभी नई जानकारी प्राप्त हुई थी देव दर्शन के विषय में, कि अगर जिनालय में बाहर से परिक्रमा लगाने का स्थान हो, तो एक परिक्रमा अवश्य लगाना और परिक्रमा लगा करके फिर मंदिर के द्वार में प्रवेश करने से पहले, भगवान के पास जाने से पहले, चारों दिशाओं में पाँचों परमेश्वरों को नमस्कार कर लेना और उसकी जो चतुर्दिक वंदना विधि है, उस विधि के साथ नमस्कार करना और उसके बाद फिर मंदिर में प्रवेश करते समय जो देहरी है, ये द्वार जो होते हैं, प्राचीन द्वार आप देखेंगे तो चौखट होते हैं। अभी वर्तमान में नीचे वाला जो होता है, वो नहीं लगाया जाता है, तो वो एक दूषण है। चौखट होते हैं, तो नीचे वाले स्थान को ऐसे करके प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये आयतन है और 9 देवताओं में जिनालय जो है वो वंदनीय है। तो जिनालय को प्रणाम करने के लिए ऐसा करते हैं। वहाँ देहली की उस लकड़ी को या उस रचना को प्रणाम नहीं कर रहे। 9 देवताओं में से जिनालय को अपन प्रणाम करते हैं और फिर प्रवेश करते समय पुरुषों के लिए दाहिना पैर पहले रख कर के प्रवेश करने का होता है। फिर घंटानाद करते हैं, फिर निस्सई निस्सई बोलते हुए प्रवेश करते हैं। तत्र स्थान अभ्युपगम्य स्थान करणम निस्सई, मूलाचार ग्रंथ में निस्सई की परिभाषा लिखी है कि वहां जो पहले से विराजमान है, अपनी आंखों से अपने को दिख नहीं रहे, उनको अभ्युपगम्य सूचित कर दीजिए, निस्सई निस्सई। तो फिर ये एक ऐसा शब्द है जो उनके लिए प्रतिनियत है, वो समझ जाते हैं कि निस्सई कोई बोल रहा है तो कोई दर्शनार्थी आया हुआ है। तो और अगर आप बिना उसके प्रवेश करते हैं तो उनको व्यवधान हो सकता है। वो भी भक्ति करते हैं अपनी, तो उनको व्यवधान न पहुंचाते हुए निस्सई निस्सई बोलते हुए अंदर प्रवेश करते हैं और फिर ओम जयदेव 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 नमोस्तु 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 करते हुए फिर अच्छे से भूमि देखते हुए जाते हैं अंदर। अंदर जाकर के भगवान के सम्मुख पीरियापत शुद्धि करते हैं। पीरियापत शुद्धि क्या होती है कि चलने फिरने में, यहाँ जिनालय आते समय जो भी मार्ग में जीवों की विराधना हुई है, उसका एक प्रतिक्रमण होता है छोटा सा। तो इसको इरियापथ प्रतिक्रमण कहते हैं और उसके बाद फिर जैनेन्द्र देव की अर्चना, पूजा, वंदना, नमस्कार आदि सारी विधियां संपन्न की जाती है और अर्चना, पूजा, वंदना, नमस्कार करने के बाद फिर जप, ध्यान और स्वाध्याय किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया होती है।